नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अविनाश पांडे। आज खबरों का शुरुआत करते हैं कुछ चंद पंक्तियों के साथ में। मैं कड़ी धूप में चलता हूं इस यकीन के साथ, मैं जलूंगा तो मेरे घर में उजाले होंगे। चेहरा बता रहा था कि मारा है भूख ने, सब कह रहे थे कि कुछ और खा के मरा है। जी हाँ दोस्तों, आज के शुरू करने के पहले आप ये वीडियो देखिए। तो आपने देखा किस तरह से छोटे छोटे बच्चे हाईवे पे चल रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने सफ़र की तरफ चलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पाँव के छाले छोटे पड़ गए हैं उनके मंजिल पे पहुंचने के लिए। ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। हम लगातार गरीब मजदूरों के खिलाफ सरकार की आंख खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि जागे नींद से, और जैसे कोटा में छात्रों को बुलाए वैसे गरीब मजलूमों को भी व्यवस्था करके हर एक सरकार उनके गंतव्य स्थान तक यानी कि उनके राज्य के गांव में पहुंचाए, जो कि बहुत दिल्ली दूर वाला सवाल दिखता है। बात करें, सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने में तनिक भी देरी नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ जनता को बताना ही था कि हम बहुत बड़े कदम उठा रहे हैं। आखिर सरकार ने कार्यों को सराहना भी चमचों द्वारा खूब की जा रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी यह बात कह दी कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना विकासशील देश से लेकर विकसित देश कर रहे हैं। लेकिन देश की क्या हालत है, इस पर तो बहुत कम लोग बोलने को तैयार हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन लागू किया गया था। उस समय सारे जो दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, बार बार साबुन से हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह में मास्क लगाकर बाहर निकलना, ये सब बातें थीं। लेकिन जिसमें गरीबों के लिए सिर्फ एक ही राहत मिली, वह मास्क की जगह अंगोछा से बांध सकते थे। बाकी सभी दिशा निर्देश का पालन उनको करना शायद बहुत पहाड़ सा लग रहा था। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हमारा देश विकासशील है। जहाँ पर बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, वहीं शिक्षा का भी स्तर उतना ठीक नहीं है, ना ही इतना ऊपर उठ पाया है कि बेरोजगार कहाँ से अपने घर का विस्तार करें। अपने ये जो कोरोना महामारी से अनेक सुविधाएं प्रिकॉशन प्रयोग करना है, उसको कहाँ से लें। उसमें भी उन लोगों को 2 वक्त की रोटी जहाँ नहीं नसीब हो रही, तो ऐसे में वो सैनिटाइज साबुन कहाँ से लाएं। इसके साथ ही सैनिटाइज का उपयोग कैसे किया जाता है ये उन्हें तो पता है, लेकिन उनके पास सुविधा नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो कर सकें। ऐसा नहीं है कि उन्हें इन सब चीज़ की उपयोग करने की जानकारी नहीं है। दरअसल उनके पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो इसे खरीद सके। यह सब तो अमीरों के लिए है, बाकी गरीब तो इससे बहुत दूर है। पूरे देश से जगह जगह से अलग अलग वीडियो आप सबके सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही हृदय विदारक है। आपने अभी थोड़ा समय पहले जो वीडियो देखा, उसी तरह से अन्य वीडियो की भी स्थिति है। सबसे पहले आज हम आंकड़ों पे निगाह डालते हैं। बात करें पूरे विश्व की, तो अब तक पूरे विश्व में 26,53,899 कोरोना महामारी का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो वहीं 1,85,061 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अच्छी खबर यह है कि 7,27,857 लोग इस महामारी से रिकवर भी हुए हैं। इन सब के बीच में अगर भारत की बात करें, तो भारत में लगातार स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना महामारी के जो टोटल पेशेंट हैं 21,797 पहुंच गए हैं। तो वहीं 681 लोगों की मौत भी हुई है इस महामारी से। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र अभी भी हब बना हुआ है। महाराष्ट्र में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल बना हुआ है, और सरकारों के लाख प्रयास के बाद भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। बात करें महाराष्ट्र में, तो 5,221 केसेस हुए हैं, जिसमें 251 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। तो वहीं गुजरात दूसरे नंबर पे आ चुका है, जहां 2,272 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 95 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 2,156 लोग बीमार पाए गए हैं कोरोना से, तो वहीं 47 लोगों की मौत हुई है। तो वहीं राजस्थान में 1801 लोग बीमार हुए हैं, तो 25 की मौत हुई है। इस तरह से पूरे देश का सिलसिला है। दोस्तों, इन सब के पीछे हम यही कहना चाहते हैं
कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द उन गरीब मजलूमों के लिए व्यवस्था करे। जिस तरह से रातों रात कोटा में बसें भेजी जाती हैं और उन छात्रों को लाया जाता है, तो उसी तरह अगर गवर्नमेंट चाहे, बिहार की गवर्नमेंट चाहे, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चाहे, तो मुंबई से, राजस्थान से या अन्य राज्यों से गरीबों को बुला सकती है, सारे सुविधाओं के साथ में बुला सकती है। बार बार हम कहते आ रहे हैं कि अगर ये परमिशन दे तो जो एयरलाइंस है वो भी इनको पहुंचाने के लिए तैयार हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा जिससे इनके लिए सुविधाजनक हो। इस बीच रिपब्लिक भारत के संपादक अर्णब गोस्वामी ने सोनिया गांधी के खिलाफ तथाकथित टिप्पणी की थी, जो कि दुय्यम दर्जे का था। उसके बाद पूरे देश में अलग अलग जगह अर्णब गोस्वामी के ऊपर FIR किया गया। छत्तीसगढ़ में भी हुआ और महाराष्ट्र में व अन्य जगह किए गए। इसी बीच कल रात को अर्णब गोस्वामी के ऊपर हमला भी हुआ। उनका कहना है कि ये हमला कांग्रेस की तरफ से करवाया गया है, पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और वो कांग्रेस के निकले, यह भी बात सही है। लेकिन पत्रकारिता के स्तर से भले ही पत्रकारिता का स्तर गिराए हों अर्णब गोस्वामी, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की हिंसा सदा निंदनीय रही है और है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि उनके ऊपर जिस भी प्रयोजन से हमला किया गया हो। दोस्तों, और खबरों को लेकर हम दूसरे वीडियो में जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे।